गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की स्पोकन एंड बेसिक लर्निंग क्लास में आप कुछ आधारभूत फाउंडेशन चीज़ सीखोगे कि अब इंग्लिश की बोलने की या इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, क्या चीज़ सीखें। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आनी चाहिए। आप टेंस सीख रहे हैं या सेंटेंस सीख रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, इस सब्जेक्ट को समझना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको समझना है। मेन वर्ब क्या होती है, इसको समझना है। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और टाइम वर्ड, ये क्या होते हैं, इनको समझना है। अगर इनको समझ लिया तो पूरी इंग्लिश आपको समझ में आ गई। आप टेंस पढ़ रहे हैं, सबके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड टाइम शब्द आते हैं। साथ में ही टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। मुख्य रूप से इंग्लिश के अंदर ये दो ही चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मतलब मुख्य क्रिया क्या, आप कैसा भी सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। बस दो चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब जो देख रहे हैं, हमें रट करके इंग्लिश नहीं बोलनी है, हमें समझ के बोलनी है। वॉट एवर यू आर लुकिंग, आप जो भी चीज देख रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन एंड एक्शन देखो कि कौन कार्य कर रहा है और उसकी एक्शन क्या हो रही है। वी आर लुकिंग आउटसाइड, बाहर देख रहे हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और कुछ बच्चे झगड़ रहे हैं आपस में, तो हमें उसमें दौड़ना और झगड़ना। दूर कुछ बच्चे पानी पी रहे हैं और उसकी पीना, हम उसकी एक्शन पर जाना है कि सम चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग वाटर, सम चिल्ड्रन आर टेकिंग वाटर, सम बॉयज आर रनिंग एंड सम आर डांसिंग, सम आर वॉकिंग स्लोली। ठीक है, तो उसकी मेन वर्ब पे ध्यान दोगे तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जो अपने प्रश्नोत्तर ये भी कर सकते हो, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो, ऐसे राइटिंग कर सकते हो, लेटर राइटिंग भी आप कर सकते हो। चीज उसकी क्या है, मेन वर्ब क्या एक्शन हो रहा है उस पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेन वर्ब पे ध्यान दूंगा। ठीक है, जैसे हमारे सामने एक वर्ब है सिंग, का अर्थ होता है गाना। मेन वर्ब का अर्थ है मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब का क्या, मुख्य क्रिया। उसमें मुख्य क्रिया ही, और ये हेल्पिंग वर्ब तो उसकी सहायक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी सहायक है। जैसे सिंग का अर्थ हुआ सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ। ये भी मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी अपन देखेंगे जो मेन वर्ब है, आप बहुत सारी मेन वर्ब लोगे और प्रत्येक टेंस में उसका यूज करोगे। आई सिंग, इसका अर्थ हुआ मैं गाता हूं, मैं गाता हूं। ठीक है, आई एम सिंगिंग अर्थ हो गया, मतलब मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूं। सिंग का अर्थ है इसके अंदर गाता हूं। एम सिंगिंग, गा रहा हूं। एम सिंगिंग अर्थ हो गया गा रहा हूं। हेव संग, गा चुका, क्या अर्थ हुआ, गा चुका हूं। हेव संग, आई हेव संग, गा चुका हूं। सब्जेक्ट क्या है, मैं गा चुका हूं। आई हैव बीन सिंगिंग, आप उसके बाद टाइम बता दोगे सुबह से, तो क्या हुआ, गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं। अगर मैंने कहा सिंस मॉर्निंग तो हो जाएगा सुबह से, सुबह से। सेंग, इसका अर्थ हुआ गाया, सब्जेक्ट क्या है, मैंने गाया। ही सेंग, उसने गाया। राम सेंग, राम ने गाया। ठीक है, इसी तरह से आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था। आई हैड संग, मैं गा चुका था, या मैंने गाया था, या गाया
था, चुका था, यहाँ आ था, ए थे, ठीक है। इसमें आई हैड बीन सिंगिंग, मैं सुबह से गा रहा था। आई शेल सिंग, मैं गाऊंगा, ठीक है, मैं गाऊंगा। आई शेल बी सिंगिंग, मैं गा रहा होऊंगा, मैं गा रहा होऊंगा। आई शेल हैव संग, मैं गा चुका होऊंगा, मैं गा चुका होऊंगा, मैं गा चुका होऊंगा। इस तरह से प्रत्येक टेंस के अंदर गाना इसमें हो गया। अगर ये इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लग गई किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आई सिंग, मैं गाता हूं, ही सिंग्स, वह गाता है, वी सिंग, हम गाते हैं। इसी तरह से एम सिंगिंग लग गया, इसका मतलब वो कार्य कर रहा है। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आप इसके साथ वर्ब लगाओ और उसका अर्थ निकालो, ठीक है। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। इसी तरह से हेव संग लग गया, मतलब कोई काम कर चुका है। सिंग, सैंग, संग, है ना, गा चुका। हेव संग, गा चुका है। हेव रिटन, लिख चुका है। हेव गॉन, जा चुका है। तो हेव के साथ वर्ब लग गई, इसका मतलब वो काम कर चुका है, हो चुका है, वो काम है, हो चुका है। इस तरह से प्रत्येक वर्ब के साथ में बहुत सारी वर्ब की लिस्ट लो और प्रत्येक टेंस के साथ जोड़ो कि जब ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या अर्थ देगी। हैव बीन सिंगिंग, इसका मतलब होता है कुछ समय से वह कार्य कर रहा है। आई हैव बीन सिंगिंग, मैं गा रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मतलब इसके साथ समय आता है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से गा रहा हूं। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गा रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई सेंग, जब सेकंड फॉर्म आई तो इसका अर्थ हुआ आ ए ई, गाना, गाया। यहाँ इस सिंग अर्थ है गाना और सेंग अर्थ है गाया। आई सेंग, मैंने गाया। ही सेंग, उसने गाया। राम सेंग, राम ने गाया। राम रोट, राम ने लिखा। राम लाप, राम हंसा। राम रैन, राम दौड़ा। ही सेंग, उसने गाया। तो आया, गाया, उस वर्ब के साथ आ वर्ब लगा दो, ठीक है। आई वाज सिंगिंग, मैं गा रहा था। आई वाज सिंगिंग का अर्थ क्या हुआ, मैं गा रहा था। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वाज लाफिंग, मैं हंस रहा था। आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। इसी तरह से हेड संग, वाज सिंगिंग का अर्थ हो गया गा रहा था, और एम सिंगिंग का अर्थ हुआ गा रहा है, ठीक है। हेड संग मतलब हुआ गा चुका था या गाया था। चुका था आना जरूरी नहीं है, आ ए ई प्लस था भी आ सकता है, ठीक है। गा चुका हूं, गाया हूं, ठीक है, ये भी हो सकता है। हेड संग, गा चुका था। हेड रन, भाग चुका था। हेड कम, आ चुका था। हेड स्पोकन, बोल चुका था, ठीक है। हेड स्लेप्ट, सो चुका था। तो प्रत्येक वर्ब इसके साथ जोड़ेंगे तो वो काम हो चुका है, हो चुका था हो जाएगा। हेड स्लेप्ट, सोया था। हेड कम, आया था, इस तरह से। हेड बीन सिंगिंग, मैं सुबह से गा रहा था। मेरे यहाँ कहने का मतलब है आप प्रत्येक वर्ब इसके साथ जोड़ो, हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर अर्थ निकालो क्या अर्थ देती है। आई हैड बीन सिंगिंग, मैं गा रहा था सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आई हैड बीन सेंडिंग, मैं भेज रहा था। आई शैल सिंग, मैं गाऊंगा। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। आई शैल स्पीक, मैं बोलूंगा। आई शैल लर्न, मैं सीखूंगा। आई शैल टीच, मैं सिखाऊंगा। आई शैल बी टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँगा। आई शैल बी ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँगा, ठीक है। आई शैल हैव संग, मैं गा चुका होगा। आई शैल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से गा रहा हूँगा। यहाँ आप वर्ब की लिस्ट लोगे और प्रत्येक टेंस के साथ उसको रखोगे और उस बहुत सारे सेंटेंस बनाना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इन वर्ब को अपन प्रत्येक टेंस में रखने से वो किस प्रकार का अर्थ देता है, ठीक है।
तो ये हुई मेन वर्ब। क्या लेती है साथ में? हेल्पिंग वर्ब। ये दो टेंस है जिसके एफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। आई सिंग, आई सेंग, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन दोनों के एफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एम हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सेल हेल्पिंग वर्ब है, सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, सेल हैव हेल्पिंग वर्ब और सेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जब इन मेन वर्ब के साथ जुड़ेगी तो वो समय के अनुसार अर्थ दे देगी। आई सिंग का अर्थ है मैं गाता हूं, और आई सेंग का अर्थ है मैंने गाया, सेकंड फॉर्म हुई। एम सिंगिंग का अर्थ है गा रहा हूं, सिंगिंग का अर्थ है कोई कार्य जारी रखना, ठीक है, गा रहा। अब गा रहा हूं है या गा रहा था। एम सिंगिंग, एम लगने से हो गया गा रहा हूं, और वाज सिंगिंग गा रहा था, क्योंकि वाज इसमें था, थे का अर्थ देता है। सेल भी सिंगिंग गा रहा होऊंगा। इसी तरह से थर्ड फॉर्म है संग। संग का अर्थ है कोई काम कर चुका, गा चुका। एव संग का अर्थ हो गया गा चुका। लेकिन एड संग का अर्थ क्या हुआ? एव संग गा चुका हूं। एड संग का अर्थ एव संग का अर्थ हुआ गा चुका हूं, तो एड संग का अर्थ है गा चुका था। एड लगने से इसके साथ में क्या हो गया? था आ गया। एव लगने से हूं आ गया। तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है, टेंस बताता है, और वर्ब उसके अनुसार वो अपना फिक्स अर्थ देती है। सिंगिंग का अर्थ भी जारी है और इसके अर्थ भी जारी है, लेकिन ये टाइम के अनुसार हो रहा है। इसमें हो गया गा रहा हूं, इसमें हो गया गा रहा था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने से ये कहाँ मिलेगा? सेंटेंस के लास्ट में। हिंदी वाक्यों के लास्ट में मिलेगा। क्या मिलेगा? गाता हूं, गा रहा हूं, गा चुका हूं, गा रहा हूं, गाया, गा रहा था, गा चुका था, गाऊंगा, गाऊंगा, जाऊंगा, बोलूंगा, पढ़ता हूं, पढ़ा। ये कहाँ मिलेगा? सेंटेंस के आखिर में। इंग्लिश का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर आखिर वाला क्रिया लाओ। सब्जेक्ट के बाद क्रिया आता है। मतलब मैं गाता हूं एक गाना। हिंदी वाक्य क्या होता है? मैं एक गाना गाता हूं, मैं एक गाना गाता हूं, ये हिंदी वाक्य है। इंग्लिश में आई सेंग ए सॉन्ग, मैं गाता हूं एक गाना। तो हिंदी में जो गाता हूं ये लास्ट में था, ये कहाँ आ गया? गाता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, जा रहा हूं, खा रहा हूं, जो भी है ना, ये इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। क्या आएगा? तुरंत बाद आएगा। और जो इसका ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द है वो उसके बाद में आएगा। एक नंबर पे कर्ता, दो नंबर पे क्या आएगा? सेंटेंस का आखिर की जो मेन वर्ब, ठीक है, वो आएगी 2 नंबर पे। और दूसरा ये देखना, टाइमिंग वर्ड आता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। समय बताने वाले या प्रीपोजिशन से जुड़े हुए वो उसका क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। अब अपन देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। एक नाउन भी सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब और उसकी वर्ब भी सब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। वाक्यांश भी एक सब्जेक्ट है। व्हाट यू से, जो तुमने कहा इज रॉन्ग, वो गलत है, व्हाट यू से ये भी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है ये अपन देखेंगे। मेन वर्ब क्या होती है, कहाँ मिलेगी? इसकी पहचान है हूँ। देखो, गाता हूँ, गा रहा हूँ, गा चुका हूँ, गा रहा हूँ, गाया, गा रहा था, ठीक है। ये सेंटेंस में मिलता है, वो अपनी मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब होती है। गा रहा था, गाऊंगा, ये क्या होती है? मेन वर्ब होती है, ठीक है। और बाकी कुछ अदर वर्ड होते हैं वो समझाएंगे। ये 2 चीज आपको प्रत्येक टेंस में लेना है। प्रत्येक टेंस के साथ में बहुत सारी वर्ब का प्रयोग करो। यहाँ तो मैंने एक सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया, आप बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रयोग करके उसके साथ मेन वर्ब लगा करके उसको समझोगे। क्या समझ में आया कि मेन वर्ब किस प्रकार लगती है? मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आने से टेंस और टाइम बदल जाता है, टेंस और टाइम बदल जाता है।
अब 1 मिनट का रिवीजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हिंदी पहचान होगी, ता हूँ ते है, इस तरह से, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रा हूँ रही हूँ रे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब के साथ लग जाएगा चुका है चुकी है, गा चुका है खा चुका है आ चुका है, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस, रा है रही है रहे हैं, सुबह से गा रहा है सुबह से खा रहा है सुबह से बोल रहा है, समय के साथ रा है रही है रहे हैं। 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका होता है आ ए ई, यहाँ ता था ते थे, मैं गाता हूँ, मैं गाता था, इस तरह ता था है, साथ में ही आ ए ई आता है। पास्ट है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या है, रा था रही थी रहे थे। पास्ट परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या हो जाएगी, गा चुका था, मतलब चुका था चुकी थी, ये वर्ब के साथ आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में हो गया हेड सन, मतलब इसका हो गया चुका था चुकी थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय के साथ में रा हूं, मतलब रा था रही थी रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी हिंदी पहचान होती है सुबह से रा था रही थी रहे थे, यानी समय से प्लस रा था रही थी रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनेट गाऊंगा, ठीक है, जाऊंगा, गा गेगी आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस इसका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब रा होगा रही होगी रहे होंगे, रा होगा रही होगी रहे होंगे, वर्ब के साथ रा होगा रही होगी ये लगाना है। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में हो गया रा होगा रही होगी रहे होगी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, समय के साथ, यानी सुबह से गा रहा होगा, सुबह से खेल रहा होगा, रा होगा रही होगी रहे होंगे, साथ में समय आ जाता है। तो प्रत्येक टेंस हो गया, ये 12 टेंस हो गए, 12 की हिंदी पहचान जो हमें क्रिया के साथ लगानी है।